हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज़ यू ऑल नो कि हम यूजीसी नेट साइकोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था, उसी का पार्ट 2 है ये, जिसमें हम 4 ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो अगर हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोज़, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने का। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो एज यू ऑल नो कि फोर ब्रेन ऑल्सो नोन एज प्रोसेंसेफ्लॉन, ठीक है। एंड फोर ब्रेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट है टेलेंसेफ्लॉन एंड सेकेंड है डीएनसेफ्लॉन। तो टेलेंसेफ्लॉन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट लिम्बिक सिस्टम एंड सेकेंड 4 लोब्स। वहीं पर जो डीएनसेफ्लॉन है उसके पार्ट्स हैं एमिगडला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेलेंसेफ्लॉन के फर्स्ट पार्ट का लिम्बिक सिस्टम। तो जो इम्पॉर्टेंट है ना लिम्बिक सिस्टम में, वही हम डिस्कस करेंगे। तो लिम्बिक सिस्टम राइट हेमिस्फीयर मेडियल व्यू में होता है, ठीक है। आप देख सकते हो पिक्चर में कि ये सी शेप में होता है। सो सबसे पहला पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का सिंगुलेट कॉर्टेक्स, जिसको लिम्बिक कॉर्टेक्स भी कहते हैं। लार्जेस्ट लिम्बिक सिस्टम है ये। इसका फंक्शन है कि ये इंफॉर्मेशन को रिले करता है। रिले इंफॉर्मेशन मीन्स कि इंफॉर्मेशन को एक से दूसरी जगह पहुंचाता है हमारी बॉडी में ही, जैसे कि पेन, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की फॉर्निक्स। फॉर्निक्स जो है ये भी एक रिले स्ट्रक्चर है जो कि इंफॉर्मेशन हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को भेजता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स मीन्स कि जो हमारा 4 लोब है ना, उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ओके, अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं सेप्टम। सेप्टम जो है वो रिवॉर्ड सेंटर है। प्लेजर एक्सपीरियंस होता है हमें सेप्टम की वजह से, और सप्रेशन एग्रेशन होता है। मीन्स कि अगर ये डैमेज हो जाए तो विदाउट प्रोवोकिंग, बिना किसी रीज़न के जो है एंगर आता है, फेक एंगर होता है। शेम रेज या फिर सेप्टल रेज भी कहते हैं उसको। तो सेप्टम पे इस एग्रेशन की जो स्टडी है वो की है मिलनर एंड ऑर्ट्स ने, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हिप्पोकैम्पस पे। हिप्पोकैम्पस क्या है? एनकोडिंग न्यू मेमोरीज, ठीक है। एंड अगर ये डैमेज हो जाता है हिप्पोकैम्पस तो एंट्रोग्रेड एमनीजिया हो जाता है। मीन्स कि न्यू मेमोरीज जो हैं वो क्रिएट नहीं होती हैं। वहीं पर रेट्रोग्रेड एमनीजिया भी होता है, जैसे कि जो प्रीवियस मेमोरी है वो भी हम भूल जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है ओलाफैक्टरी। ओलाफैक्टरी के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि हम जो स्मेल्स लेते हैं अपनी फेवरेट फूड की या फिर किसी फ्लावर की, ठीक है, तो वो हमारी स्मेल जो फंक्शन करता है वो ओलाफैक्टरी बल्ब जो हमारे ब्रेन में ही होता है वो फंक्शन करता है। बेसिल गैंग्लिया की बात करें तो बेसिल गैंग्लिया को बेसिल न्यूक्लियाई भी कहते हैं। इसके अंदर में जैसा कि हमने जब टेगमेंटम डिस्कस किया था तो उसमें डिस्कस किया था कि सब्सटेंसिया नाइग्रा होता है जो कि डोपामीन को सिंथेसाइज करता है। डोपामीन क्या होता है? ऑल्सो नोन एज फील गुड हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमें सेंस ऑफ प्लेजर प्रोवाइड कराता है। ओके, अब बात करते हैं टेलेंसेफ्लॉन के सेकेंड पार्ट की, जिसको 4 लोब्स और सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है, जिसमें फर्स्ट है फ्रंटल लोब, सेकंड है पैराइटल लोब, थर्ड है ऑक्सीपिटल लोब एंड फोर्थ है टेम्पोरल लोब। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंटल लोब की। तो फ्रंटल लोब जो है वो फंक्शन एक्शन होता है, जैसे मेंटल और फिजिकल, मीन्स की एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, मोटर फंक्शंस किसके थ्रू होता है? हमारे फ्रंटल लोब के थ्रू होता है। अब एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में हम प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोटिवेशन, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल, सोशल बिहेवियर, पर्सनैलिटी, मेमोरी, लर्निंग, रिवॉर्ड, अटेंशन, इन सबको कंट्रोल करता है। मीन्स की फंक्शन किसका है? एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जो कि फ्रंटल लोब करता है। मोटर फंक्शन में स्केलेटन मसल्स मूवमेंट होती है, ऑक्यूलर मूवमेंट होती है, स्पीच कंट्रोल होता है एंड फेशियल मूवमेंट होता है। ओके, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है हमारा, मीन्स की जो ब्रेन का लीस्ट एरिया टू डेवलप
होता है क्योंकि ये एडोलसेंस शोज़ इम्पल्सिव बिहेवियर जब होता है। हम एडोलसेंस में नहीं, जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं, तो क्योंकि उनका जो फ्रंटल लोब है ना, वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ रहता है। ओके, तो फ्रंटल लोब जो है उसके लेफ़्ट फ्रंटल एरिया में ब्रोकाज एरिया होता है। ब्रोकाज एरिया मतलब कि जो कंट्रोल स्पीच प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता है एंड ऑर्गेनाइज करता है वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस। अगर ब्रोका एरिया डैमेज हो जाता है तो अफेजिया डिसऑर्डर हो जाता है। अफेजिया मीन्स कि नॉन फ्लुएंट अफेजिया हो जाता है, जिसमें कि स्पीच को प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम होती है, बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, समझ पाते हैं बट बोल नहीं पाते हैं। ओके, फ्रंटल लोब में ही मोटर कॉर्टेक्स होता है। मोटर कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मोटर मूवमेंट को। वॉलेंट्री मोटर मूवमेंट मीन्स कि जब हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, तो ये हमारे सारे वॉलेंट्री मोटर मूवमेंट आता है, जिसको कौन कंट्रोल करता है? हमारा फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं पैराइटल लोब की। तो जो पैराइटल लोब का फंक्शन है वो है सोमैटोसेंसरी, जो कि थैलेमस के थ्रू आता है। सोमैटोसेंसरी मतलब कि सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स आप देख सकते हो साइड में है, जिसमें ये होता है कि हम सेंसेशन के थ्रू अवेयर होते हैं, जैसे कि टच, पेन, वाइब्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इन सब को हम किसके थ्रू सेंस कर पाते हैं? पैराइटल लोब के थ्रू, जिसके थ्रू जो हमारी एनालाइजिंग, रिकॉग्नाइजिंग, मेमोरी ऑफ सोमैटिक सेंसेशन होती है वो प्रोसेस होती है। मीन्स कि जो विजुअल स्पेशल फंक्शन है वो हमारा पैराइटल लोब करता है। पैराइटल लोब में ही डोरासल पाथवे भी होता है। डोरासल मतलब वेयर द वे, कि कौन से ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है मीन्स कि आपका डोर कहाँ पे है, विंडो कहाँ पे है, किचन कहाँ पे है, लोकेशन को हमें बताता है कौन? पैराइटल लोब। ये हमारा पोस्टीरियर पैराइटल लोब के अंडर में होता है। पैराइटल लोब हेल्प अस टू बैलेंस द बॉडी। ओके, अब बात करते हैं ऑक्सीपिटल लोब की। तो ऑक्सीपिटल लोब का फंक्शन है विजुअल, मीन्स कि अवेयरनेस ऑफ विजुअल स्टिमुलाई। ये फीचर डिटेक्टर सेल्स होता है। 3 टाइप के फीचर्स को डिटेक्ट करता है, एक तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड हाइपर कॉम्प्लेक्स। सिंपल में ओरिएंटेशन को डिटेक्ट करता है, मीन्स कि दे कैन टेल यू अ लाइन इज़ हॉरिजेंटल, वर्टिकल और डायगनल। एक लाइन के बारे में आपको बताएगा कि हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, डायगनल है। ठीक है, एंड वहीं पे कॉम्प्लेक्स में मूवमेंट और ओरिएंटेशन को बताता है, मीन्स कि ओरिएंटेशन मतलब कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या डायगनल। मूवमेंट मीन्स कि लाइन की मूवमेंट क्या हो रही है। ठीक है, वो बताता है। हाइपर कॉम्प्लेक्स में ओरिएंटेशन के साथ साथ मूवमेंट भी होती है, मूवमेंट के साथ साथ आपको शेप एंड कलर भी पता चलता है। ओके, तो दैट मीन्स कि हमें विजुअल स्टिमुलाई से अवेयरनेस कराता है। प्रोसेसिंग विजुअल स्टिमुलाई क्या होता है कि हमें शेप, कलर, साइज अवेयर कराने में हेल्प करता है ऑक्सीपिटल लोब। ओके, अब आते हैं लास्ट लोब पे, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का फंक्शन जो है वो ऑडिटरी है, मीन्स कि टेम्पोरल लोब हमें अवेयर कराता है ऑडिटरी स्टिमुलाई से। ठीक है, एंड ऑडिटरी एसोसिएटेड कॉर्टेक्स जो है वो हमें प्रोसेस, एनालाइज, अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज और मेमोरी ऑफ साउंड्स। प्राइमरी ओलाफैक्टरी कॉर्टेक्स भी टेम्पोरल लोब में होता है। ठीक है, जो कि हमें अवेयरनेस कराता है स्मेल एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्मेल। इसी में टेम्पोरल लोब में लॉन्ग टर्म मेमोरी भी हमारी होती है, स्टोर होती है। ठीक है, टेम्पोरल लोब के लेफ्ट वर्निकीज एरिया होता है। वर्निकीज एरिया जो है वो हमें जब कोई सामने बोलता है तो हम उसको समझ पाते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। बट अगर वर्निकल एरिया जो है वो डैमेज हो जाता है तो प्रॉब्लम इन रिसीविंग और ऑफ कम्प्रीहेंशन, मीन्स कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। बोल तो पाते हैं बट समझ नहीं पाते हैं।
टेम्पोरल लोब में व्हाट पाथवे भी होता है जो रिकॉग्नाइज़ करने में हमें हेल्प करता है, किसी का फेस, किसी का नाम, इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करने में हेल्प करता है। तो आई होप ये जो आपको 4 लोब से समझ में आ गए होंगे। फ्रंटल लोब हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को, मोटर फंक्शन को कंट्रोल करता है। लेफ़्ट फ्रंटल लोब में ब्रोका एरेज होता है जो स्पीच प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अगर वो डैमेज हो जाता है तो हमें स्पीच प्रॉब्लम होती है, जिसको अफेजिया कहते हैं। फ्रंटल लोब में ही मोटर कॉर्टेक्स होता है जो कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मोटर मूवमेंट को। एंड पैराइटल लोब हमारे सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है जिससे हम टच, प्रेशर, टेम्परेचर, पेन, विजुअल स्पेशल्स को फील कर पाते हैं। इसी में वेयर पाथवे होता है कि मीन्स पैराइटल लोब भी हमारा लोकेशन को बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ऑक्सीपिटल लोब जो है वो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है जो फीचर डिटेक्टर सेल्स है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को, कलर को, साइज़ को आपको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। टेम्पोरल लोब, ओलाफैक्टरी कॉर्टेक्स जो है वो टेम्पोरल लोब में ही होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी टेम्पोरल लोब में ही स्टोर होती है। ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है। वर्निकेज एरिया होता है जिसमें अगर ये डैमेज हो जाता है तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि सामने वाला क्या बोल रहा है। टेम्पोरल लोब में व्हाट पाथवे होता है जिससे हम रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं किसी का फेस, चेहरा, कुछ भी जो रिकॉग्नाइज़ करना होता है। ठीक है, तो आई होप ये 4 लोब्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं डीएनसेफेलॉन की। तो डीएनसेफेलॉन का फर्स्ट पार्ट जो है वो एमिगडला है। तो एमिगडला जो है कंट्रोल करता है हमारे फियर एंड रेज को, मीन्स के एग्रेशन, इमोशनल मेमोरीज़ को। एमिगडला अगर डैमेज हो जाता है तो यहाँ पे बायलिटरल डैमेज अगर हो जाता है तो क्लूवर बूसी सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें जो पेशेंट है वो अपना गुस्सा शो नहीं कर पाता है। हाइपर सेक्सुअलिटी होती है एंड हाइपर ओरैलिटी होती है, मतलब कि ओवर ईटिंग करता है अगर एमिगडला डैमेज हो जाता है तो। सेकेंड पार्ट है थैलेमस। थैलेमस का सिर्फ एक ही फंक्शन है, रिले सेंटर, मीन्स कि सेंड इंफॉर्मेशन टू आवर बॉडी। एक्सपेक्ट ओलाफैक्टरी, जो ओलाफैक्टरी बल्ब जहाँ से हम स्मेल करते हैं, उसके अलावा ये पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। ओलाफैक्टरी बल्ब का जो थैलेमस है उससे कोई कनेक्शन ना होने की वजह से उसको इप्सिलैटरल कहा जाता है। अब आते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लोअर पार्ट ऑफ डीएनसेफेलॉन है। तो हाइपोथैलेमस हमारे जो होम्योस्टेसिस, मीन्स कि हमारी जो ईटिंग, टेम्परेचर, ड्रिंकिंग है, उनको कंट्रोल करता है। तो 3 पार्ट्स में हाइपोथैलेमस डिवाइडेड है। एक तो लेटरल हाइपोथैलेमस है, सेकंड है वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस, थर्ड है एंटीरियर हाइपोथैलेमस। तो लेटरल हाइपोथैलेमस की सबसे पहले बात करते हैं। तो लेटरल हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे भूख को इनिशिएट करता है, इनिशिएट हंगर। ठीक है, ईटिंग है, ड्रिंकिंग, अगर ये डैमेज हो जाता है तो हमें भूख प्यास नहीं लगती है। तो उस सिचुएशन में जब लैक ऑफ हंगर होता है तो वो अफेजिया या हाइपो अफेजिया कहलाता है। वहीं पर लैक ऑफ थर्स्ट होता है तो एडिप्सिया कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको लर्न करना क्योंकि एग्ज़ाम में आया हुआ है। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं वेंट्रोमेडियल हाइपोथेसिस। वेंट्रोमेडियल हाइपोथेसिस मीन्स कि स्टॉप ईटिंग बिहेवियर, जिसको सटाइटी सेंटर भी कहते हैं। मीन्स कि वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस हमें ये बताता है कि कब हमें रोकना है खाना खाना। जब हम खाना खाते हैं ना तो हमें बताता है कि हम बस पेट भर गया है, अब रुक जाना है। ठीक है, बट अगर ये डैमेज हो जाता है देन पर्सन फील्स वेरी हैंग्री। ठीक है, बहुत भूखा रहता है, जिसको हाइपरफेजिया कहा जाता है। ओके, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, एंटीरियर हाइपोथैलेमस। एंटीरियर हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। ओके, अब लास्ट आते हैं एपिथैलेमस। एपिथैलेमस जो है उसके डीप में सिचुएटेड है पीनियल ग्लैंड, जो एंडोक्राइन सिस्टम में होता है। इसको हम अलग से और डिस्कस करेंगे। तो जो पीनियल ग्लैंड है ये एक मेलाटोनिन हार्मोन को क्रिएट करता है। ठीक है, अब मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो सर्कैडियन रिदम को बनाता है। सर्कैडियन रिदम मीन्स कि ये एक सिग्नल देता है कि कब हमारी बॉडी को सोना है, कब जागना है। ठीक है,
जैसे कि हमारे जो स्लीपिंग सिस्टम होता है ना, उसको कंट्रोल करता है। इसका फंक्शन ये है। अगर डैमेज हो जाता है पीनियल ग्लैंड तो उस सिचुएशन में स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका जो ब्रेन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप ज़रूर देखना, जो कि अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं साइकोलॉजी से, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर कर देना। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।